हेलो दोस्तों, मैं अमन सर आज एक बार फिर से आपके साथ हूँ लेक्चर नंबर 5 लेकर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आपके मैट्रिक्स को पढ़ रहे थे और आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 5, सॉरी लेक्चर नंबर 3 है ना। 5 पहुँचे नहीं अभी हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3। और आज क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस मतलब अवयवों पर संक्रियाएं ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है बेटा, तो संक्रियाएं क्या होती हैं पहले आप जान लीजिए। अवयव के बारे में आप जानते हैं, है ना। आयताकार क्या होती है, सारणी होती है। अब बात करते हैं संक्रियाओं की। तो गणित में संक्रियाएं क्या होती हैं ये आप देख लीजिए। मैथ्स में संक्रियाएं जो होती हैं वो 4 तरह की होती हैं बेसिकली, प्लस माइनस गुणा और भाग, इनटू एंड डिवाइड। इन चारों को ही हम क्या कहते हैं, संक्रियाएं कहते हैं। अब इन संक्रियाओं को हम अप्लाई करेंगे इस पर, मैट्रिक्स पे करेंगे, अवयव करेंगे। इसका मतलब हमारे पास 2 अवयव दी होगी ए और बी, उसको हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे। तो दोस्तों मैट्रिक्स पे कभी भी भाग डिवाइड नहीं हुआ, डिफाइन नहीं हुआ है। ठीक है, 2 मैट्रिक्स का डिवाइड जो है वो डिफाइन नहीं किया गया है। तो सिर्फ हम लोग प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, जोड़ घटाना और गुणा के बारे में बात करेंगे। मतलब 2 मैट्रिक्स अगर दिए होते हैं ये, तो उन्हें जोड़ेंगे कैसे, 2 मैट्रिक्स घटाएंगे कैसे, और 2 मैट्रिक्स का आपस में गुणा कैसे करेंगे, इन सब के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। इसे ही बोलते हैं अवयव पर संक्रियाएं। ठीक है, चलिए पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो पहले समझ लेते हैं, ठीक है, होता क्या है अवयव पर संक्रियाएं। तो देखो बेटा, अगर आपको 2 मैट्रिक्स दी गई है, मान लो एक मैट्रिक्स ए आई जे और एक मैट्रिक्स आपकी बी है बी आई जे। इसका जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n है। ठीक है, और मतलब मान लो भी कि ऑर्डर कुछ भी हो, तो 2 मैट्रिक्स को हम कब जोड़ेंगे, कब हम 2 मैट्रिक्स को जोड़ पाएंगे। तो आप याद रखिएगा, 2 मैट्रिक्स का जोड़ या घटाना हम तभी कर सकते हैं जब उन दोनों मैट्रिक्स की कोटि मतलब ऑर्डर, ठीक है ना, कोटि क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर 2 मैट्रिक्स की कोटि समान है तभी हम जोड़ने की बात करेंगे, नहीं तो नहीं जोड़ पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में कह रहा है, एक कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 6, ये 2 क्रॉस 2 की है, और बी आपकी मैट्रिक्स मान लो 6 4 1 3 2 1, ठीक है ना। ये आपका कैसा है, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो इन दोनों को कह रहा है जोड़िए। तो पहली बात तो ये, इन दोनों को हम जोड़ नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 का है। तो जोड़ने के लिए या घटाने के लिए सबसे पहले ऑर्डर कोटि का समान होना अनिवार्य है, जरूरी है। अगर कोटि बराबर नहीं है तो हम उसको जोड़ नहीं सकते। ठीक है, अब मान लो कोटि समान हो गई। मान लिया कि सर जी आपने कहा कोटि समान नहीं है तो नहीं जोड़ पाएंगे, तो ठीक है। फिर आपका सवाल यह उठता है कि अगर हमारा ऑर्डर सेम हो गया, मान लो ये दोनों ही मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 के हो गए, तो कैसे जोड़ेंगे। तो अब देखो बेटा, तब जोड़ते कैसे हैं, अगर हमको a प्लस बी करना है, ठीक है, तो a वाला हम लिखेंगे ये, प्लस b वाला लिखेंगे 6 4 3 2 लिखा। अब जोड़ना कैसे है बेटा, संगत अवयव को आपस में जोड़ते या घटाते हैं। मतलब संगत अवयव होता है, संगत अवयव मतलब तो पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, ये वाला इससे, ये वाला इससे, इसे बोलते हैं संगत अवयव। तो संगत अवयव आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे या घटेंगे। और ये कब जुड़ेंगे या घटेंगे, जब दोनों अवयव कोटि क्या होगी, समान होगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है ना कि जोड़ने और घटाने का मामला क्या है। तो अगर हम देखो इनको जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, पता है, 2 और 6 8, 3 और 4 7, 4 और 3 7, और 6 2 8, ये हमें नई मैट्रिक्स मिल जाएगी जोड़ने पे। समझ में आ रहा है ना ये।
तो किसी भी दो मैट्रिक्स को जोड़ने या घटाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें उनके ऑर्डर समान होने चाहिए। ठीक, चलो इसी बात को हम यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं, लिखवा दिया जाए। तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से, स्टार्ट करते हैं हम लोग जोड़ से। आपका क्या है, जोड़ है ना। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, जोड़ से स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो देखो भाई, करते हैं इसको, लिखिए अवयवों का जोड़। मैं बस लिख दे रहा हूं यहाँ पे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स को जोड़ने का मतलब ये है कि देखिए यहां लिख रहा हूं, दो अवयव ए तथा बी का जोड़ संभव होगा यदि ए तथा बी की कोटि समान हो। ठीक, अगर ए और बी की कोटि क्या है, समान है, तो दो अवयवों को हम जोड़ सकते हैं, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। अब अगर कोटियां समान हो गई तो क्या करेंगे, तब कैसे जोड़ेंगे, देखो आगे लिखेंगे, यदि कोटि समान है, क्या है, यदि कोटि समान है तो ए तथा बी के संगत अवयवों को आपस में जोड़ दिया जाता है। लीजिए, ये भी हमारा जोड़ क्या होगा, कंप्लीट हो गया। अब जोड़ आप नहीं भूलेंगे, जोड़ कैसे निकालते हैं, ठीक है, मतलब जैसे माना ए बराबर एक मैट्रिक्स है ए आई जे, इसका ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन। एक मैट्रिक्स बी है बी आई जे, इसका भी ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन। तो ए प्लस बी आपका बन जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन। ठीक है, ए प्लस, अब यहां नोट कर लीजिए, नोट में आप लिख लो यहाँ पे कि ए प्लस बी की कोटि वही होगी जो ए तथा बी की है। ठीक है, कोटि क्या होगी, समान होगी। आप इस नोट को लिख लेंगे, जल्दी से इसका क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको एग्जांपल कराऊं। ठीक, चलो हो गया स्क्रीनशॉट। अब देखो इसके एग्जांपल देख लो, क्या एग्जांपल है इसके मुझे क्वेश्चन भी करवाने हैं। आपकी जो एक्सरसाइज दी गई है उस एक्सरसाइज के मुझे क्वेश्चन भी करवाने हैं। चलो देखो, इसका एग्जांपल लिखो, फिर हम पहुंच जाते हैं घटाने पे। एक ही एग्जांपल कराऊंगा, 2 4 6 3 4 9, ये क्या है, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। 4 9 1 6 8 2, तो कह रहा है ए प्लस बी निकालिए, तो ए लिखो 2 4 6 3 4 9 प्लस 4 9 1 6 8 2। चलो भाई ऐड कर दो, 2 का 4 में 6 है ना, चलो यहाँ ऐड करते हैं, 2 का 4 6 4 का 9, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट संगत अवयव, पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, 9 4 13, 6 7 6 3 9 8 4 12 9 2 11, यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लें। हो गया, चलो अच्छी बात है। अब देखते हैं आगे,
दूसरा आपका है अवयवों का अंतर, ये होता है डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। क्या निकालना है? अंतर निकालना है। तो वही बात हो गई, इसमें भी क्या होना चाहिए, दोनों का कोटि ऑर्डर सेम होना चाहिए और साथ ही साथ संगत अवयव आपस में घटते और घटते हैं। ठीक है, चलो तो इसको लिखवाऊंगा नहीं, डायरेक्टली एग्जांपल ले लूंगा। ए मान लो दिया है 4 6 8 9 और बी आपको दिया है 4 - 2 1 6। तो कह रहा है ए माइनस बी निकाल लीजिए, तो निकाल लीजिए। 4 को 4 में लेस करोगे क्या आएगा? 0 आएगा। 6 को माइनस, देखो पर लिख लो, यहाँ पे लिख लो वरना आप लोग कहोगे बहुत जल्दी करा रहे हैं सर। 4 का 4 में 0, देखो ये माइनस ये माइनस बन जाएगा प्लस, तो 6 और 2 क्या हो जाएगा? 8। 8 में से 1 गए 7 और 9 - 1 6 -6 3। तो ये हमारा सर, जल्दी से इसको भी आप नोट कर लो। हो गया नोट? चलो, तो ये डिफरेंस है। अब बात करते हैं हम लोग, अब बात कर लेते हैं कि एक अवयव में सदिश का गुणन, सॉरी अदिश का गुणन, इसे बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, पहली बात तो ये जो अदिश है स्केलर, ये होता क्या है? तो बेटा अदिश का मतलब होता है कोई नंबर, कोई संख्या, एक से लेकर के अनंत तक जो भी हो, माइनस वाले भी। तो किसी नंबर का अगर मैट्रिक्स में इंटू करना है, ठीक है ना, माना ए बराबर AIJ कोई अवयव है, क्या है? अवयव है। तो एक अदिश, कोई अदिश मान लो, अदिश मतलब कोई संख्या k का अवयव में गुणन, ये पता क्या होता है? KA मतलब k का इंटू ए में कर रहे हैं, तो ये रहेगा KAIJ। तो आपको पता है कि k का अगर अवयव में इंटू करते हैं तो k का इस अवयव के प्रत्येक एलिमेंट में इंटू हो जाता है, मतलब ये बन जाएगा KIJ। ठीक है, कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल से आप समझेंगे। मान लो a बराबर दिया है 4 6 8 1 दिया है और कह रहा है कि 2a ज्ञात करिए। 2a मतलब होता है a2 क्या है? कोई स्केलर है। तो 2a का मतलब ये हो गया बेटा कि हम 2 का इंटू कर रहे हैं किसमें? 4 8 6 1 में। मतलब हम क्या करेंगे? 2 का गुणा 4 में करेंगे 8, 2 8 16, 2 6 12 और 2 1 2। मतलब इस 2 का इंटू कहाँ करेंगे? सब में कर देंगे। ठीक है, और यही प्रोसेस करना है भाग करने में। अगर हम भाग कर रहे हैं तो हर एलिमेंट में भाग होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहले में करेंगे या दूसरे में करेंगे या तीसरे में करेंगे या चौथे में करेंगे, हर एलिमेंट में भाग या गुणा होगा। ठीक है, गॉट इट? इतना आपको आ गया। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया? चलो, वेरी गुड वेरी गुड। अब क्या करेंगे? इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। लीजिए, ये आपके सामने से हट गया, आंखों से ओझल होना इसे ही कहते हैं। ठीक है, आंखों से ओझल हो गया। तो भैया अब बचा क्या? अब हमारे पास क्या है? अवयव के कुछ गुणधर्म होते हैं। क्या होते हैं? गुणधर्म। हम थोड़ा पढ़ लेंगे अवयव के गुणधर्म। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अवयव के गुणधर्म। ठीक है, अब गुणधर्म क्या है?
चलो योग या घटाना, योग के गुणधर्म, योग के गुणधर्म। गुणधर्म का मतलब होता है कि अगर हम दो आव्यूह का आपस में जोड़ेंगे तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो कर सकते हैं। जैसे पहला गुणधर्म ये होता है बेटा, पहला 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 गुणधर्म ये है क्रम विनिमय। कौन सा? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम को अंग्रेजी में कहते हैं बेटा कम्युलेटिव लॉ। क्या बोलते हैं? कम्युलेटिव लॉ। अब ये होता क्या पता है, एक लाइन में जान लो कि a प्लस बी को हम b प्लस ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, कम्युलेटिव लॉ यही होता है बेटा कि a प्लस बी को हम b प्लस ए लिख सकते हैं। ये गुणधर्म हमारा पहला। क्रम विनिमय मतलब होता है क्रम का विनिमय करना, चेंज कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा नियम आपका साहचर्य नियम है। क्या है? साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से, इसमें आपके 3 मैट्रिक्स दी होती है a प्लस बी प्लस सी। तो चाहे हम b प्लस सी को जोड़ के a जोड़ें या फिर a b में जोड़ करके तब c जोड़ें, बात हमारा एक ही है। साचर नियम में एसोसिएटिव में 3 मडी होती हैं। 3 में कह रहा है पहले किसी 2 को जोड़ के पहला वाला जोड़ दो, मतलब लास्ट के 2 जोड़ के पहला जोड़ो या फिर पहले का 2 जोड़ के लास्ट जोड़ो, बात एक ही है। ठीक है, इसको भी आप इसकी तरह ले लो। देखो तीसरा आपको लिख लेंगे यहीं पे, हो गया। चलो ये भी आपने कर लिया। अब हम बात करते हैं किसकी, तीसरा नियम जो है हमारा है वो है योजतात्मक का अस्तित्व। क्या है? योजतात्मक का अस्तित्व। इंग्लिश में कहते हैं इसको एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव आइडेंटिटी। ये होता क्या है, देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है योजतात्मक, मतलब एक ऐसा नंबर लें जिसको किसी भी नंबर जोड़ने पर कोई फर्क ना पड़े। जैसे एक हमारे पास आव्यूह है a, इसमें हम जब 0 आव्यूह को जोड़ते हैं या फिर 0 आव्यूह में a को जोड़ते हैं तो क्या आएगा? हमेशा a आएगा। तो 0 को हम बोलते हैं योजतात्मक, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ये गुणधर्म है कुछ, ये योग वाले हैं। चौथा भी देख लो, एक योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स मतलब होता है कि एक मैट्रिक्स A है, इसमें ऐसा मैट्रिक्स जोड़ो कि उसका योगफल क्या 0 आ जाए, मतलब यही एक मैट्रिक्स बनेगी माइनस है। ठीक है, ये आपका योज्य प्रतिलोम है। इसका ये भी एक रूल होता है। चलो इतना सीख लिया आप लोगों ने, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग बात करते हैं, लेकिन नोट कर लेना, प्लस में भी ये सब रूल होता है लेकिन माइनस में ऐसा रूल नहीं होता है। ठीक है, माइनस में
कम्युलेटिव, एसोसिएटिव और यूज वाले फॉलो नहीं करते, केवल प्लस में होता है। अब बात करते हैं हम लोग अवयवों का गुणन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, अवयव का गुणन, ठीक है। तो मैट्रिक्स का गुणा कैसे करेंगे ये आप देख लीजिए। हम लोग ये भी सीखते हैं आज कि हम मैट्रिक्स का गुणा कैसे करने वाले हैं। देखिए, जैसे जोड़ था और घटाना था वैसा कुछ नहीं है इसमें। इसमें ऑर्डर सेम ना हो तब भी गुणा हो सकता है, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। जैसे मान लो दो मैट्रिक्स दी गई है ए बी, मान लो ए का ऑर्डर आपका कुछ अलग है, बी का अलग है। ए का ऑर्डर आपका मान लो m क्रॉस p है और इसका p क्रॉस n है। दो मैट्रिक्स ऐसे हैं जिसके अलग अलग ऑर्डर लिए गए हैं, तो इनका गुणा संभव तभी होगा, मतलब ए बी, इनके गुणनफल को ए बी लिखते हैं। ए बी संभव तभी होगा जब ए बी का ऑर्डर हमारा m क्रॉस n आ जाए। क्या आ जाए? m क्रॉस n। और ये कैसे आ जाए? जब पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर हो, मतलब पहले का कॉलम बराबर दूसरे का क्या? रो। पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है तभी मल्टीप्लिकेशन संभव है, नहीं तो नहीं। तो किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से पहले हम पहले चेक करेंगे कि क्या पहले वाले का जो कॉलम है दूसरे के रो के बराबर है या नहीं है। अगर बराबर होता है तभी हम इंटू करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और इंटू करने का भी तरीका है, देखिए कैसे। तो मैं यहाँ आपको लिखवा दे रहा हूँ कि कैसे हम लोग गुणा करेंगे, ठीक। देखो, तो इसमें लिखेंगे दो अवयव ए तथा बी का, ए तथा बी का गुणनफल तभी संभव है यदि ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्ति की संख्या के बराबर हो। पहले हम यही चेक करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का आपस में गुणा करना है तो पहले ये चेक करेंगे कि क्या पहले वाले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है या नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखो, माना ए एक मैट्रिक्स है ए आई जे, क्या है? एक मैट्रिक्स है ए आई जे, इसका ऑर्डर है m क्रॉस p। बी एक मैट्रिक्स है बी आई जे, इसका ऑर्डर है p क्रॉस n। तो एक नई मैट्रिक्स मिलेगी c जो इन दोनों का क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा। उसको हम बोलेंगे सी आई जे, और इसका ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस n। मतलब अगर रो कॉलम और रो सेम है तो ये क्या होता है? हट जाता है, बचे क्या? m क्रॉस n। समझ में आ रहा है ये इस बात को? जैसे एग्जांपल लिया जाए, ए की कोटि 2 क्रॉस 3 है तथा बी की, मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया, ठीक है। यदि ए की कोटि 2 क्रॉस 3 तथा बी की कोटि 3 क्रॉस 4 है, तो ए बी की कोटि क्या होगी? ए बी की कोटि क्या होगी? कभी कभी पूछ लेता है।
तो आपके आंसर में क्या आएगा, बोलो आंसर में क्या आएगा। अरे भैया ए की कोटि तो 2x3 है, तो ए बी की कोटि क्या हो जाएगी 2x3 ये है, 3x4 ये है, तो ए बी की कोटि क्या हो जाएगी 2x4। ए बी कोटि क्या हो जाएगी 2x4 लिखेंगे। अतः ए बी की कोटि 2x4 होगी। ठीक है, आगे समझ में। अब ये तो बात हुई गुणा के संभव होने की, कि अगर ऐसा नहीं होगा तो असंभव है, नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर संभव हो गया तो कैसे करेंगे गुणा, ये भी आपका एक सवाल है। ठीक है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसे कराता हूँ।